हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ कुछ एक नया टॉपिक लेके, जो कि आज की डेट में बहुत से घरों की प्रॉब्लम, बहुत के मैक्सिमम घरों की प्रॉब्लम। आज का टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, आजकल घर का खाना खाना पसंद नहीं करते। आप पेरेंट्स उनके पीछे पड़े रहते हैं, खाना खाओ, लेकिन नहीं खाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या। आज मैं इसी टॉपिक पे थोड़ा सा आपको कुछ राय मशवरा करना चाहूँ, राय देना चाहूँगा और कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जो कि आप अपने जीवन में ढाल सकते हैं और उनसे कुछ सीख सकते हैं और बच्चे की लाइफ को सुधार सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगेन नमस्ते, और मैं आपका दोस्त एडी। देखिए, समस्या कहाँ से शुरू होती है, इसकी थोड़ा जड़ पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग आजकल मैक्सिमम लोग, बहुत सारे परिवार गांवों से शिफ्ट होकर शहरों में आ रहे हैं। अब शहरों का जो जीवन काल है बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत अलग है। गांव में हरियाली है, खुला खेत है, खुली चीजें हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं, ताजी हवा है। लेकिन शहरों में आज की डेट में इतना पोल्यूशन है, इतना धुआं है, और बड़े घर तो छोड़ ही दीजिए, छोटा घर रहने के लिए भी आजकल बहुत मुश्किल से मिलता है। आजकल 1 कमरा 2 कमरा बड़ी मुश्किल से, और कॉस्टिंग तो बात ही मत कीजिए। किसी तरह परिवार आके घर पे रहता है, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं तो किराए के घर लेते हैं। कुछ लोग भाग्यवान होते हैं जो अपना घर ले लेते हैं, लेकिन वो भी छोटा सा ले पाते हैं। अब छोटे से घर में आप रह रहे हैं, उसी में किचन है, उसी में बाथरूम है, और उसी में आप बेडरूम है, छोटे छोटे घर हैं। अब हस्बैंड वाइफ तो जॉब पे निकल जाते हैं, वो तो अपनी लाइफ को आगे खींचते हैं। लेकिन जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो बच्चे को तो अपनी जगह चाहिए, उसको अपना स्पेस चाहिए ही चाहिए। अब इस चीज को पेरेंट्स नहीं समझ पाते, क्योंकि महंगाई इतनी है, वो अपने कमाने में लग रहते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, छोटे बचपन में तो सब चल जाता है, माँ का दूध पीता है, छोटा मोटा खाता है, पलंग पे रहता है, चल जाता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, तब समस्या बाहर आती है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। अब आजकल हर स्कूल में, मैक्सिमम स्कूलों में कैंटीन बनी हुई है, स्कूल में खाना देते हैं। लेकिन आपको पता है, स्कूल में जो खाना देते हैं, क्या वो पौष्टिक होता है? क्या बढ़िया खाना होता है? कोई साबित नहीं कर सकता। कोई भी पेरेंट्स, आज मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी पेरेंट्स स्कूल में जाके कैंटीन में नहीं देखता कि वो क्या बना के क्या बच्चों को खिला रहे हैं। बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल में खाना खा लेता है, लेकिन अब पता ही नहीं क्या खाया, बस बच्चे का पेट भर गया। अब उसको बच्चे खाने का टेस्ट बनाने के लिए उसमें मसाले वसाले डाल के टेस्ट बनाते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन वो पौष्टिक है या नहीं है, उसमें वो कोई नहीं बता सकता। जब तक बच्चे को घर का खाना नहीं मिलता, तब तक बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा, जो कि अपने जीवन में हम डाल सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं पेरेंट्स से। देखिए, माँ बाप ऐसे हैं, माँ बाप एक ऐसी चीज होती है, कैसे होते हैं, जो बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चे को पालन पोषण करते हैं। बच्चे का पालन पोषण करने के लिए माँ बाप को बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर तो एक हस्बैंड जॉब करता है या वाइफ जॉब करती है, एक पर्सन घर पे रहता है, तब तो वो चीजें एक तरीके से चल सकती है। लेकिन अगर दोनों ही पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो मुसीबत आ जाती है, क्योंकि दोनों सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, बच्चा घर में अकेला रहता है, या किसी आई के पास रहता है, आया के पास रहता है, किसी नौकर के पास रहता है, तो वो चीजें नहीं हो पाती। इसके लिए पेरेंट्स को खुद ध्यान देना पड़ता है, पेरेंट्स को खूब पालन पोषण के लिए ध्यान देना पड़ेगा। शुरुआत पेरेंट्स से ही होगी। पेरेंट्स को अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। पेरेंट्स थके आरे आते हैं तो घर पे खाना नहीं बना सकते हैं, यही प्रॉब्लम आती है कि शुरुआत यहीं से शुरू होती है। बच्चा जो होता है, बड़ों को देख के ही सीखता है। कि बच्चे जो हैं, एक चिकने घड़े होते हैं, जिसको जैसे भी शेप में डालना चाहते हैं वो ढल जाएगा। कुम्हार जब मिट्टी लेता है, अपने चाक पे डालता है, उसको हाथों से शेव करता है,
तो जैसे जैसे शेप देगा वो वैसे ही बन के तैयार होगा। मटका बनाएगा तो मटका बनेगा, बोतल बनाएगा तो बोतल बनेगा, या कोई बर्तन और बनाएगा तो बर्तन बनेगा। तो सेम बच्चों के साथ ही होता है। तो मैं कह रहा था कि जब पेरेंट्स थके हारे घर पे आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो इतनी ताकत उनके अंदर नहीं बचती कि वो घर पे खाना बना ले, घर में कोई फूड बना ले। बाहर से लेते हुए आ गए, उधर से उठा लिया, उस ढाबे से उठा लिया, उस रेस्टोरेंट से उठा लिया। और रही सही कमी जो हमारे है, ये जो दूसरे ऐप्स आ रखे हैं, फोन करा घर पे मंगा लिया, तो बहुत इजी लाइफ हो गई है। लेकिन वही चीज जो आप करते हैं वही सारी गड़बड़ पैदा करती है। अब बाहर से मंगा लेते हैं, आपने तो खा लिया क्योंकि आप तो बड़े हो गए, लेकिन बच्चे का जो स्ट्रक्चर है वो अभी डेवलप होना शुरू हुआ है। अब वही चीज आप बच्चे के अंदर अगर डाल देंगे, बाहर का खाना, मसाले डालते हैं, तड़क भड़क डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, वो डालेंगे तो बच्चे का स्ट्रक्चर ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। बच्चे की आंतें, बच्चों का हाजमा, बच्चे की शक्ति वो नहीं कर पाएगी। तो उसको डेवलप करने के लिए पौष्टिक आहार की बहुत आवश्यकता है। शुरुआत माँ बाप से होगी। पहले आपको अपने पर ही कंट्रोल करना पड़ेगा, पहले आपको बाहर के खाने से बचना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बचेंगे तब तक बच्चे नहीं कुछ करेंगे। पेरेंट्स लोगों को बोलते हैं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चे को इतना करते हैं, हम उसको सामने देते हैं, वो ये नहीं खाता, करता है नहीं है, कितनी परेशानी झेलते हैं, सबको बोलते हैं उसको। लेकिन हमारा मानना है, मेरा मानना है कि जहां समस्या शुरू होती है वहीं उसका हल होता है। आप चाहे भी कितनी भी आप कहीं घुमाएं, चाहे दुनिया में कहीं घुमाएं, किसी डॉक्टर के पास, किसी एडवोकेट, किसी से भी पूछा, कि रिश्तेदार के पास चले जाएं, आप उसको समस्या सुनाएं, उसको समस्या, कोई नहीं हल दे पाएगा। आपके घर से समस्या शुरू हुई है, आपका हल उधर ही है। मैं ये बच्चे की रिगार्डिंग नहीं, मेरा कोई भी समस्या आपकी लाइफ में यही है। सबसे पहले आते अपने पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले आपको अपने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको बाहर से खाना खाना बंद करना पड़ेगा। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, जब तक कोई ज्यादा नीड ना हो, आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप बाहर से, अगर मजबूरी में आपको खाना ही पड़ता है, तो आप अकेले में खाएं या खा के, बच्चे के सामने नहीं लाना, क्योंकि बच्चा बड़ों को देख के ही सीखता है। आप उसको बंद करेंगे, बच्चा देखेगा कि आप तो खाना नहीं ला रहे हैं, बच्चे को भूख लगेगी, वो घर में खोजेगा कि यहाँ कुछ है कि वहां कुछ है, कुछ ना कुछ देखेगा, उसको नहीं मिलेगा। आप जब घर में खाना बनाएंगे, आपके सामने, जब बच्चे के सामने खाना बनाएंगे, तो खुद ब खुद उसके अंदर से भूख उत्पन्न होगी। एक दिन आपको दिक्कत देगा, 2 दिन दिक्कत देगा, 3 दिन दिक्कत, चौथे दिन वो आपको खुद खाएगा। लेकिन यहां समस्या खत्म नहीं होती। आप ये मत सोचिए कि यहां समस्या खत्म हो गई। यहां से आपकी समस्या का सोल्यूशन शुरुआत है। ये शुरुआत है, खत्म नहीं होती। अब बच्चा क्यों खाना खाएगा, ये भी समस्या है भाई। अब बच्चे को भूख लगेगी तो खाना खाएगा। अब भूख कैसे लगे, अब दूसरी समस्या आ गई जी, दो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम तो अब खत्म नहीं हुई। आप ये मत समझिए कि प्रॉब्लम खत्म हुई। अब भूख कैसे लगेगी, अब हमने गांव से छोड़ घर, तो गांव से छोड़ के शहरों में आ गए, अब घर भी ले लिया, अच्छा सा घर ले लिया भाई, लोन पे ले लिया, घर में रह रहे हैं अपने। लेकिन घरों में क्या है, छोटा सा घर, 1 कमरा 2 कमरा, कितने गज का, 10 गज 20 गज 30 गज 40 गज 50 गज। फ्लैटों में आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, लोग फ्लैटों में रह रहे हैं। आदमी फ्लैटों के अंदर चले जाता है, आस पड़ोस वाले को नहीं पता कौन रह रहा है। अब बच्चा जो होता है, बच्चे को खेल कूद, दौड़ भाग बहुत जरूरत है। अब माँ बाप तो थके, बच्चे को कौन ले जाए। यहां आपकी समस्या का निवारण होता है। आपको बच्चे को, चाहे आपका 2 साल का बच्चा हो, चाहे 4 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। और 2 साल का है, 3 साल का थोड़ा चल सकता है, तो उसको कहीं भी प्ले ग्राउंड में, कहीं भी ग्राउंड में, नीचे कहीं पे भी, आपको जहां आपको जगह मिले, आपको ले जाना। उसको वॉक करानी है, उसके साथ खेलिए, उसको 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम, कम से कम 1 घंटा दूर देना जरूरी है। छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चे की तरह उसको खिलाइए। जितना ज्यादा खेलेगा उतना एक्टिव होगा, उसके हाथ पैर चलेंगे छोटे बच्चे के। अब आ जाते हैं बड़े बच्चे में। जो बच्चे हैं थोड़ा दौड़ने भागने वाले हैं, 5-6 साल के, 10 साल के बच्चे, उनको लेके नीचे आइए। बिल्डिंग में तो बिल्डिंग से नीचे आइए, अगर कॉलोनियों में है तो कहीं आसपास अपनी जगह देखिए, छोटा पार्क, बड़ा पार्क, कोई भी जगह देखिए जहाँ पे बच्चे सफिशिएंट अपना खेल कूद कर सकें। उनको लेके आइए, उनको खिलाइए, उनको टाइम दीजिए। आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
आप टाइम नहीं देंगे तो ये औलादें आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएंगी। ये परेशानी जो आज थोड़ी सी दिल भर की है वो आगे जाके बहुत बड़ा आकार ले लेगी और उस समय इसका निवारण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज से ही आप करें। अपने टॉपिक वापस आते हैं। बच्चे को प्लेग्राउंड में लाइए, प्लेग्राउंड में लाएं और उसको खेल कूद के लिए बोलिए। साथ के पड़ोसी के बच्चे, आपस में पार्क में बच्चे बहुत मिल जाते हैं, शाम को बच्चे बहुत होते हैं, आस पड़ोस के कॉलोनी के आते हैं, उनको खिलवाइए। और खिलवाना क्या है, अब समस्या ये है कोई बच्चा नहीं में खेलता, कुछ नहीं करता, क्या करें? आपको कोई भी खेल खिलवाइए उससे, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि घंटे से 1.5 घंटा, कम से कम घंटा ऐसा खेल खेले जिसमें कि उसकी सांस बहुत तेज चले, दौड़ भाग हो, उसका पसीना खूब बहे। ये नहीं कि बैठे बैठे खेल रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, चेस, वो नहीं खेलना, वो नहीं खेलना, वो उसके लिए नुकसानदायक है। उसको दौड़ाइए, भगाइए, साइकिल चलवाइए, फुटबॉल खिलाइए, क्रिकेट खिलाइए, जो बोलता है वो खिलवाइए, जो उसको पसंद है। अपनी चीजें मत थोपिए उसके ऊपर, जो उसको पसंद है वो खिलवाइए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि वो इतना खेले कि सांस उसकी लगातार चले, खूब तेज तेज की सांस चले, उसका पसीना बहे, उसका पसीना बहे, सांस लगातार चले। अब दौड़ भाग करके जब उसकी सांस चलेगी तो अंदर उसकी, इससे क्या होगा, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। जब सांस चलेगी तो बॉडी की एक्सरसाइज से क्या होता है, उसके अंदर जो उसकी भूख है, जो उसकी भूख लगने की क्षमता, वो बढ़ेगी। जो बच्चा कुछ नहीं खा रहा था वो आपके सामने देखिएगा, चमत्कार देखिएगा, वो चमत्कार होगा। ये देखिए कैसे खाना खाता है। आप उसके साथ दाल चावल रखें, दाल चावल खाएगा, सब्जी रखें, सब्जी खाएगा, तो खाएगा। जब उसको भूख लगेगी, जब घर के अंदर, आपके घर के अंदर घर का खाना उसको दिखेगा, वो खाएगा, वो खाना बहुत खाएगा, वो खाना उसको ताकत देगा। लेकिन आपको उसको खिलाना है, ये बात गांठ बांध करके उसको खिलाना है। आपको उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, हफ्ते में नहीं, कम से कम डेली तो आपको निकालना ही पड़ेगा। आप आलस नहीं कर सकते। अगर आज आलस करेंगे तो बच्चे आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आजकल अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, आप अखबार उठाइए, न्यूज चैनल्स देखिए, आजकल छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्लड्स की प्रॉब्लम हो रही है, इतनी सारी बीमारियां बच्चों को पैदा हो रही है। कैसे हो रही है? इसका कारण यही है, सारा दिन बच्चा इसी में बैठा रहता है, वीडियो गेम्स खेलता रहता है, फोनों पे बात करता रहता है, मोबाइल देखता रहता है, बैठे ही बैठे करता है ना, उठता तो नहीं है। आप खुद अपने पर आजमाइए, आप 1 घंटा लगातार बैठ के खेलते रहिए, क्या हालत होगी आपकी। आप तो डॉक्टर और रिसर्च कर रहे हैं कि भाई मोबाइल और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम बच्चों से कैसे छुड़ाया जाए। मोबाइल एडिक्ट हो गए, ये नई बीमारी आ गई है, मोबाइल एडिक्ट हो गया। अब इसका इलाज कहां से आए? और डॉक्टर तो आपको दवाइयां दे देगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी दवाई से आपकी बीमारी जड़ से नहीं खत्म होती। जब तक आप मेडिसिन खाएंगे तब तक ठीक है, जैसी मेडिसिन आपने छोड़ी आप वापस उस बीमारी में आ जाएंगे। ये आपको अपने विल पावर से छोड़नी है। बच्चों की विल पावर बढ़ाइए, उसको खिलाइए, उसको प्ले ग्राउंड में ले जाइए, उसको खिलाइए। आप खुद देखेंगे आपके बच्चे में क्या तब्दीली आती है। ये तो आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो अब आ जाते हैं, ये तो आपका हो गया बच्चों को खिलाने के। अब आ जाते हैं जी, आप घर में क्या बनाएं। घर में जो भी पौष्टिक चीज आप बना सकते हैं, कोई भी पौष्टिक चीज, दाल चावल है, और जो भी आप सब्जी खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, अगर नॉनवेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, जो भी खाते हैं घर पे बनाइए। आपको नहीं आता, आप नहीं बना सकते, आपको ये सर्वेंट रखें, सर्वेंट रख के उसको बोलिए घर के बनाइए। लेकिन बाहर से, मार्केट से जो भी शॉपिंग होगी वो अपने सामने करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने बच्चों को और अपने लिए क्या चीज़ खरीद रहा हूँ। इस बात का खास कर ध्यान रखें। ये नहीं कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपने घर लिया है। ऑनलाइन ऑर्डर में कुछ भी आ जाता है, पैकेट बताते क्या है, कहाँ से, क्या पता आपको। और इस बात का ध्यान रखिए, बच्चों को खाने के साथ कम से कम देसी घी, प्योर देसी घी घर पे निकाल सकते तो बहुत बढ़िया। और बाहर से आपको कहीं से अच्छा देसी घी मिल जाता है जिसकी प्योरिटी हो, वो देने की कोशिश करें। बच्चा अगर वैसे नहीं खाता तो उसकी रोटी में डालें, उसकी सब्जी में डालें, ऊपर से थोड़ा सा डालें, कम से कम 1 चम्मच देसी घी बहुत ज़रूरत चीज़ है। उससे हड्डियाँ उसकी मजबूत होगी,
हड्डियों में तरावट रहेगी, कभी भी हड्डियों में जिंदगी में दर्द नहीं होगी। इस बात का खास ध्यान रखें। बहुत सारी चीजें जो आप मैं बता सकता हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको इतने सारे टिप्स दे रहा हूं, कुछ टिप्स दे रहा हूं, इसको अपने जीवन में ढाल के देखिए। बाकी नहीं तो जिंदगी तो आपकी चल रही है, चलती रहेगी। मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक पेरेंट्स की भलाई के लिए, पेरेंट्स के बच्चों के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो हंस पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें, उसकी वजह से मैं वीडियो डाल रही तो मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि चलो, क्योंकि आज की डेट में जो बीमारियां चल रही हैं वो हमारी पीढ़ी को बेकार कर रही है। हमारा हिंदुस्तान, हमारी इंडिया जो हाथों में, आज का युवा पीढ़ी के हाथ में, अगर युवा पीढ़ी ही बीमारी पैदा होगी, बीमारी से ग्रस्त रहेगी, तो क्या काम करेगी वो। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, पहले तो 50-60 साल के बच्चों को चश्मा लगता था। आज मैं 55 ईयर्स का हूं, मुझे आज चश्मा लगा है। बट आजकल के बच्चे आप देखेंगे कितने साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल, स्कूलों में भरी पड़ी चश्मों की। और ये बात भी ध्यान रखिए, आने वाली रिसर्च, एक ये रिसर्च हुई है जो आने वाले टाइम में कम से कम हमारी जनसंख्या आधे बच्चों को चश्मा लगा हुआ होगा। चश्मा लगा होगा, ये आपको बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन ये बहुत परेशानी का सबब बनने वाला है आपका। वो चश्मा ये नहीं कि आपका छोटा लेंस रहेगा, वो मोटा होता चला जाएगा, प्लस में चलाता जाएगा। प्लस में जाएगा तो आपके लिए परेशानी बनेगी, बच्चों को दिखेगा ही नहीं, अंधा हो जाएगा वो। चश्मा कभी घटता नहीं, बढ़ता है। चश्मा घटता नहीं, हमेशा बढ़ता है। ये सारी जो झमेलों का जड़ है वो है आपका आहार। आपका आहार ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। आपको आहार अच्छा लेना है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतने ही टिप्स दे सकता हूं। बाकी इसका मैं आगे भी वीडियो बनाऊं, कुछ अपने टिप्स लेके आऊंगा मैं आपके लिए, और आपको आगे इसके टिप्स और दूंगा। बाकी आपको इसको अपनी लाइफ में अपनाना नहीं अपनाना, वो आपकी डिपेंड करता है, आपकी सोच पे और आपकी समझ पे। आप अपना चाहें तो अपनाना चाह सकते हैं, नहीं अपनाना चाहें नहीं अपना सकते हैं। लेकिन यार ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। ट्राई करने के लिए आप पिज्ज़ा भी ट्राई करते हैं, भल्ले पापड़ी भी ट्राई करते हैं ना, गोलगप्पे भी खा लेते हैं। बच्चा बोलता है पापा इधर से पिज्जा खा लो, पापा उधर से खा लो, पापा इधर फिल्म देखने ट्राई करते हैं, किसी मॉल से शॉपिंग करते हैं, कहीं दुकान से करते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये ट्राई करने में कोई जाता है। इससे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी स्ट्रांग बनेगी, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होगा, बच्चों का अच्छा होगा। ये बहुत जरूरी है। बाकी नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्त एडी आपसे विदा लेता है। नमस्कार।